जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भक्त कोकिल जी का चरित्र पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज द्वारा। श्री पटवारी जी ने आग्रह करके गांव के बाहर बैठक में भक्त कोकिल जी को रोक लिया। 10-15 दिन सत्संग की गुलाल उड़ती रही। पटवारी जी तो उसमें ऐसे रंग गए कि जीवन भर अनुराग की लाली न छूट सकी और गहरी होती गई। भक्त कोकिल जी के श्रद्धालु प्रेमियों में सबसे प्रथम गिने जाने का सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त हुआ। इस गांव में जब तक भक्त कोकिल जी रहे, सत्संग के अतिरिक्त सब समय एकांत में जप, कीर्तन, भजन, स्मरण, ध्यान के आनंद में मग्न रहे। इतने दिनों में ही इनका समाचार मीरपुर के लोगों को मालूम हो गया और वे उन्हें लेने के लिए उस गांव में आ पहुँचे। भक्त कोकिल जी की रुचि संत सद्गुरु की प्राप्ति किए बिना मीरपुर लौटने की नहीं थी। हृदय में वैराग्य का समुद्र उमड़ रहा था। इन दिनों उपनिषद, गीता, वैराग्य शतक आदि का ही वे स्वाध्याय करते थे। न उस गांव वालों को पता चला और न मीरपुर वासियों को। अपने साथी को भी वहां छोड़ दिया और रात को चुपके से वहां से रवाना हो गए। जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की उत्कंठा जागृत होती है, गांव, महल, कुल, परिवार, सगे संबंधी, इष्ट मित्र, मान, प्रतिष्ठा, यश कुछ भी उनके मार्ग में अड़चन नहीं डाल सकते। जैसे गंगा जी मार्ग के पहाड़ों, चट्टानों और खंदकों को चीरती फाड़ती समुद्र में जा मिलती हैं, वैसे ही वे सब विघ्नों, बाधाओं को पार करके अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। श्री सद्गुरु की प्राप्ति। भक्त कोकिल जी 2-4 महीनों में ही किसी अज्ञात प्रेरणा से खिंचे हुए से एक डॉक्टर के साथ कोट कांगड़ा में जा पहुँचे। उन दिनों वहाँ भूकंप के कारण त्राही त्राही मच रही थी। लोग अपने घर द्वार, सगे संबंधी और अन्न वस्त्रों से भी वंचित हो गए थे। भगवान दीन बंधु हैं, इसलिए भक्तजनों को दीनजन अपने कोई खास संबंधी जान पड़ते हैं। जहाँ दीन होंगे वहाँ भगवान और भक्त भी होंगे। वहीं बैठकर भगवान जीवों को अपनी भक्ति और सेवा के लिए पुकारते हैं। भक्त कोकिल वहाँ पहुँचकर भगवान की सेवा करने भक्त कोकिल को वहाँ पहुँचकर भगवान की सेवा करने का अवसर तो मिला ही, उन संत सद्गुरु की भी प्राप्ति हुई जिनके लिए वर्षों से उनके प्राण आकुल हो रहे थे और जिनकी प्यास से छटपटाते हुए ही वे इधर उधर भटक रहे थे। कोट कांगड़ा में भूकंप होने के बाद अनेकों सज्जन सत्पुरुष वहाँ के दीन दुखियों की सेवा करने के लिए वहाँ आए हुए थे। सभी अपने अपने शिविरों में ठहरकर अपनी शक्ति एवं रुचि के अनुसार सेवा कार्य में संलग्न थे। एक दिन भक्त कोकिल जी को एक अभूतपूर्व आकर्षण का अनुभव हुआ। उनको ऐसा लगा कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वह यही है। चकोर को चंद्रमा की ओर एवं मयूर को मेघ की ओर आकर्षित करने के लिए शिक्षा नहीं देनी पड़ती। यह तो हृदय का स्वभाव ही है कि वह जिसको ढूंढ रहा है उसके आसपास होने पर वह एक दिव्य रसमय प्रणय निमंत्रण का अंतर आवाहन सुनने लगता है। भक्त कोकिल जी सेवा कार्य के लिए समागत सत्पुरुषों के शिविरों के पास से निकले तो उन्हें एक शिविर में किसी दिव्य आश्चर्य में प्रकाश का दर्शन हुआ। वे जान गए कि जिस संत सद्गुरु की खोज में मैं हूँ वे यही हैं। यह शिविर था स्वामी श्री अविनाश चंद्र जी महाराज का, जो बंगाल से भूकंप पीड़ित जनता की सहायता करने के लिए आए हुए थे। भक्त कोकिल जी खिंच गए और उनके शिविर के द्वार पर बैठकर गीता पाठ करने लगे। दूसरे दिन भी किया। तीसरे दिन परम दयालु संत महापुरुष ने उन्हें भीतर बुलाकर पूछा, क्यों बेटा, क्या कर रहे हो? भक्त कोकिल बोले, गीता पाठ। संत ने कहा, तुम्हारे मस्तक में श्री अवध सरकार की भक्ति झलक रही है। भक्त कोकिल ने कहा, आप जो आज्ञा करेंगे वही करूँगा। श्री अविनाश चंद्र जी महाराज ने भक्त कोकिल के हृदय की रुझान, उनके जन्म जन्म की युग युग की साधना, प्रीति, भक्ति रस और रस की स्थिति पहचान ली। उन्होंने भक्त कोकिल जी को वैसा ही उपदेश किया। फिर वे डॉक्टर के पास नहीं रहे। तभी से भक्त कोकिल जी उनकी ही सेवा में रहकर भगवान की आराधना करने लगे।
संत शिरोमणि स्वामी श्री अविनाश चंद्र जी महाराज भगवान के परम अनुरागी थे। भक्त कोकिल जी सत्संग में कहा करते थे कि भगवान के पूर्ण अनुराग में रंगा हुआ यदि कोई हृदय मैंने देखा है तो केवल उन्हीं का। स्वामी श्री अविनाश चंद्र जी महाराज के प्रति भक्त कोकिल जी का बहुत ही ऊंचा भाव था, अखंड श्रद्धा थी। वे संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करके उनकी सेवा में लग गए। यद्यपि उनकी सेवा में और भी बहुत से लोग थे, तथापि भक्त कोकिल की चेष्टा यही रहती थी कि सबकी सब सेवा मैं ही करूं। स्नान के लिए जल भरना, शरीर में तेल मालिश करना, स्नान कराना, वस्त्र धोना, पांव दबाना, पंखा झलना, सब काम पूरे उत्साह एवं प्रीति के साथ करते थे। स्वामी श्री अविनाश चंद्र जी स्नान करते करते भाव में मग्न हो जाते थे और भगवान की अद्भुत, अश्रुत एवं अत्यंत मधुर लीलाओं का अनुभव करते थे। उस समय भक्त कोकिल जी उनके पास ही रहकर उन्हें पंखा झलते रहते थे। श्री गुरु सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। श्री गुरु की सेवा ही भगवान की और अंतरात्मा की सेवा है। सेवा कार्य में सेव्य को उतना लाभ नहीं होता जितना सेवक को होता है। सेव्य की सेवा तो कोई वेतन भोगी नौकर भी कर सकता है, परंतु सेवक के अंतःकरण का निर्माण, उसमें त्याग, तपस्या, सहिष्णुता, वैराग्य, समता, एकाग्रता, सावधानी, प्रीति आदि का उदय केवल सेवा से ही हो सकता है। सेवक की यही सेवा करने के लिए आवश्यकता न होने पर भी गुरुजन सेवा स्वीकार करते हैं। जिस समय संत श्री अविनाश चंद्र जी भगवान के भजन में तन्मय हो जाते, भक्त कोकिल जी भी सेवा करते हुए उनकी तन्मयता का आनंद लेते रहते। एक दिन ऐसे ही अवसर पर एक दिव्य झांकी के दर्शन हुए। वह यह थी कि श्री गंगा जी का तट है, रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हरे भरे वृक्षों की पंक्ति है, हिरण, बछड़े आदि उछल कूद कर रहे हैं, गायें हरी हरी घास चरकर जुगाली कर रही हैं, रंग बिरंगे शुक पिक आदि पक्षी चहक रहे हैं। अच्छा, यह तो कोई आश्रम है। अवश्य ही यह महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। भक्त कोकिल जी ने देखा, इसी महर्षि के आश्रम में सर्वेश्वर, हृदयेश्वरी, प्रति प्राणा जगत जननी अवध सरकार सती गुरु श्री जनक नंदिनी जो अपने प्राणेश्वर प्रियतम के पुनर्विरह से अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। उनके रोम रोम से अग्नि स्फुलिंग के समान श्री राम इस अनाहत ध्वनि के साथ विरह बोधक ऋचाएं निकल रही हैं। निदाद की दहकती हुई गर्मी में अपने झुंड से बिछड़ी हुई मृगी के समान के विकल हो दीर्घ श्वास ले रही हैं। भक्त कोकिल जी के देखते ही देखते उनके मुख से चित्कार निकला और वे बेसुध होकर अपनी माता वसुंधरा की गोद में सो गईं। वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हंस, हंसनी आदि पक्षियों ने नीचे उतरकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उनकी रक्षा करने लगी। धूम्रसार मेघों का हृदय भी द्रवित हो गया। उन्होंने श्री स्वामिनी के ऊपर छाया की और फुहारें बरसाईं। कोकिल ने वात्सल्य से भरकर श्री राम उच्चारण किया। तापस कुमारियों ने सचेत किया। वे प्रियतम राघवेंद्र के विरह से व्याकुल, क्षुधा तृषा से जर्जरित, स्वजन संबंधियों से तिरस्कृत होकर व्यथित हृदय से बार बार अपने हृदयेश्वर का स्मरण करती और वाताहत लता के समान मूर्छित होकर पृथ्वी का आलिंगन करने लगती थीं। इस झांकी के दर्शन से भक्त कोकिल जी की दशा ही कुछ और हो गई। प्राण व्याकुल हो उठे, नेत्रों में आंसू छलक आए, शरीर में रोमांच हो गया, देह की सुध बुध जाती रही। श्री अविनाश चंद्र जी महाराज ने भजन से उठकर धैर्य धारण कराया। तब कहीं जाकर भक्त कोकिल जी सावधान हुए। संत सद्गुरु ने आज्ञा की कि अब तुम इसी भावना को धारण करो। मनुष्य के हृदय में युग युग के जन्म जन्म के संस्कार संचित रहते हैं, जिसके संस्कार साधना के, भजन के, भगवत भक्ति के होते हैं, छिपाए से छिपते नहीं। संत सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होते ही वे उभर आते हैं। फिर जिसके साथ खेलने का संकल्प स्वयं भगवान ने कर रखा हो, उसके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान कोई न कोई निमित्त बनाकर अथवा बिना निमित्त के ही अपनी साधना की, प्रेम की सारी पूंजी उसे सौंप देते हैं। ऐसे भाग्यवान के जीवन में साधनाओं का ऐसा विकास होता है कि मानो वे स्वयं ही उसमें प्रकट होने के लिए उत्सुक हों।
स्वामी श्री अविनाश चंद्र जी महाराज ने भक्त कोकिल जी को एक साधना बताई। भक्त कोकिल जी ने मानो पहले से ही पूरी कर रखी हो, 3 महीनों में ही उसे पूर्ण कर दिया। भक्त कोकिल जी की यह स्वाभाविक सिद्धि देखकर संत सद्गुरु ने कहा, इतनी उन्नति, इतनी सफलता तो और किसी को 3 वर्षों में भी नहीं मिल सकती थी। जिस पर भगवान की कृपा है, जो उनका अपना है, उसके लिए आश्चर्य और असंभव क्या है। संत सद्गुरु श्री अविनाश चंद्र जी ने भक्त कोकिल जी से कहा, पहले एक इष्ट का निश्चय होना चाहिए, अर्थात एक परमात्मा की ही इच्छा होनी चाहिए। यदि इष्ट अर्थात इच्छा के विषय अनेक होंगे तो एकाग्रता किसमें होगी। इष्ट की एकता से ही ध्यान होता है। जो अलग अलग अनेक इष्टों की इच्छा होती है वह तो बाहरी नाम रूप के भेद पर दृष्टि डालने के कारण है। सब इष्ट मूलतः आनंद रूप में एक हैं। अपना इष्ट ही आनंद है। सबके अंतर्यामी कर्ता धर्ता सर्वेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यह बुद्धिमती जीव रूपिणी स्त्री अपने इष्ट से मिल जाए। विचार कर इस बात का उत्तर दो कि कहने वाला, सुनने वाला और करने वाला कौन है। भक्त कोकिल जी कुछ दिन कोट कांगड़ा में और फिर लाहौर में श्री स्वामी अविनाश चंद्र जी के साथ रहे। भगवत गुणानुवाद, भजन, सेवा आदि में संलग्न रहने के कारण 8 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जब श्री स्वामी अविनाश चंद्र जी महाराज लाहौर से बंगाल लौटने लगे तब उन्होंने भक्त कोकिल जी को यह उपदेश किया, अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ मानना, परंतु दूसरे के इष्ट को छोटा समझकर निंदा नहीं करनी और किसी मजहब को, संप्रदाय को बुरा न मानना। जहाँ जो सच्चाई हो, ईमानदारी हो, उसको स्वीकार करना। भक्त कोकिल जी ने इन उपदेशों को सर्वदा के लिए अपने हृदय में धारण कर लिया। एक और संत गुरु की आज्ञा और दूसरी ओर उनका वियोग। इस विषम स्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए भक्त कोकिल जी ने संत सद्गुरु से अपने सहारे के संबंध में प्रार्थना की। सद्गुरु ने कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहब ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय हैं। तुम्हारी जो इच्छा होगी उन्हीं के आश्रय से पूर्ण होगी। कराची में ब्रह्म समाज के स्तंभ श्री केशव चंद्र सेन के शिष्य श्री नंदलाल सेन जी हमारे मित्र रहते हैं, उनसे कभी कभी मिल लिया करना। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।